हरे कृष्णा। स्वागत है सभी का आपका थर्सडे की भगवत गीता सेशन में। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझते समझते हम लोग 15वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं, जो कि है पुरुषोत्तम योग। एंड 3 थर्सडेज पहले, बीच में 3 थर्सडेज का गैप आया। हमने 15वां अध्याय स्टार्ट किया था और करीब 6-7 श्लोक किए थे। तो जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं अपने इस 15वें अध्याय के और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 15 चैप्टर है वो है पुरुषोत्तम योग। वैसे हम भगवत गीता के लास्ट सेक्शन में है। 18 अध्याय है भगवत गीता में, जिनको 6 6 6 3 सेक्शंस में बांटा गया है। और अभी फिलहाल हम हैं लास्ट सेक्शन में। बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है भगवत गीता का, जो 6 अध्याय है 7 से 12, उसमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के बारे में समझाते हैं। एंड क्वेश्चन ये आता है कि जब भक्ति योग के बारे में समझा चुके हैं, अर्जुन के सारे जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर चुके हैं, अब ये 13 से 18वें अध्याय में भगवान क्या बात कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन की जितनी भी नॉलेज है, जितने भी क्वेश्चंस का आंसर दिया है, उसको उसमें और नॉलेज ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ा और ज्ञान दे रहे हैं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहे हैं। जैसे हर चैप्टर में जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो एक हर अध्याय के बाद, हर एक चैप्टर के बाद, हर एक यूनिट के बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो वो ज्ञान है जो भगवान दे रहे हैं अर्जुन को। कमिंग टू द 15 चैप्टर, पुरुषोत्तम योग। योग मतलब जुड़ना, यूनियन, लिंक करना। और पुरुष उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, पुरुषों में जो सबसे ज्यादा उत्तम है वो पुरुषोत्तम। तो उनसे जुड़ना, उनको जानना, जो पुरुषों में सबसे ज्यादा उत्तम है, जो कि है भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा और एलैबोरेट कर रहे हैं अपने बारे में, अपने धाम के बारे में, और भी ज्यादा रीजंस दे रहे हैं कि क्यों हमें सबको छोड़ के वापस उनके पास जाना चाहिए। तो यहाँ शुरुआत में भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम्हें पता है कि जिस भौतिक जगत में तुम रह रहे हो वो एक पेड़ की तरह है, एक अश्वत्थ पेड़ की तरह है। अश्वत्थ ऐसा पेड़ जो शाश्वत नहीं है, जो टेम्पररी है, जो परमानेंट नहीं है। ऐसा पेड़ जो एक बरगद के पेड़ की तरह, एक बैनियन ट्री की तरह, कई लोग उसे पीपल का पेड़ भी कहते हैं, उस पेड़ की तरह है। पर तुम जानते हो ये पेड़ उल्टा है। इसकी जड़ें ऊपर है, इसके रूट्स ऊपर है, और इसकी जो टहनियां है वो नीचे की तरफ जा रही है, और फिर पेड़ नीचे की तरफ है, और फिर उसमें बहुत सी टहनियां, टहनियां जो बढ़ती जाती है, उसमें बहुत से पत्ते हैं, और उसके ऊपर फल भी लगे हुए हैं। तो ये एक ऐसा पेड़ है जिस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ये समझाते हैं कि ये जो पेड़ है जो उल्टा है, हम जानते हैं कि नॉर्मली तो पेड़ की तने नीचे होती हैं और ऊपर फल लगते हैं, पर इस पेड़ में उल्टा हो रहा है। तो भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन, ये जो पेड़ है ना, ये जो शाश्वत नहीं है, टेम्पररी पेड़ है, ये एक्चुअली जो रियल रियल वर्ल्ड है, जहां तुम्हें रहना चाहिए, जिस जगत से तुम आए हो, जिस धाम से तुम आए हो, जिस जिस जगह पर तुम्हारा एक्चुअली वास होना चाहिए, जो तुम्हारा रियल घर है, ये उसकी रिफ्लेक्शन है, उसकी परछाई है। और हम जानते हैं कि परछाई, परछाई में क्या होता है, परछाई में फॉर्म वही होता है। अगर पेड़ की परछाई है तो वो पेड़ के फॉर्म की ही परछाई होगी, पर उसमें सब्सटेंस नहीं होता, उसमें डिटेल्स नहीं होती, क्लियरली वो सब नहीं दिखाई देता जो एक्चुअली उस पेड़ में दिखाई दे रहा है। यही भगवान बता रहे हैं, एक्चुअली जो तुम्हारा घर है ना, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आध्यात्मिक जगत है, तुम अभी जहाँ रह रहे हो वो उसका उल्टा है, उसका रिवर्स है। तुम उसकी परछाई में रह रहे हो। परछाई में तुम्हें लग तो रहा है कि एक जगत है, एक दुनिया है, एक वर्ल्ड है, पर एक्चुअली इसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है। जब तुम इसमें रहना शुरू करते हो ना, तब तुम्हें समझ आता है यहाँ तो कुछ है ही नहीं। क्यों हम इस जिंदगी में, इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, क्यों इस जिंदगी को जीते जा रहे हैं हम, इसमें तो कोई सब्सटेंस ही नहीं है, और ये टेम्परेरी है। और आप जानते हैं शैडो कैसी होती है, परछाई कैसी होती है, वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। थोड़ी सी भी लाइट कम ज्यादा होगी, शैडो हिल जाएगी। तो ये जो भौतिक जगत है, भगवान समझा रहे हैं अर्जुन, इस जिस भौतिक जगत में तुम रह रहे हो, जो परछाई है, परछाई बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है।
थोड़ा सा हम हमारे दुनिया में थोड़ी सी हलचल होती है, हम कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी का एक्सीडेंट, किसी की बीमारी, किसी का हार्ट ब्रेक, किसी के घर में मृत्यु, किसी के घर में किसी की तबीयत खराब, फाइनेंशियल लॉसेस, मेंटल डिफिकल्टीज, मेंटल चैलेंजेस, कुछ भी ऐसा होता है तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हम एक परछाई में रह रहे हैं। हम एक्चुअली अपने रियल घर में, रियल धाम में तो रह ही नहीं रहे। हमें बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं हमारा रियल घर कौन सा है, और पता चलने के बाद भी क्या हम वहां जाना चाहते हैं? आज अगर भगवान ये भगवत गीता क्लास के बीच में भी आप सोचिए, अगर भगवान आके कहेंगे कि चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुमने बहुत भगवत गीता पढ़ ली, तुम अपने रियल धाम की बात कर रही हो ना, चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ, तो क्या होगा हमारा फर्स्ट रिएक्शन? क्या हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, या हम भगवान को बोलेंगे? आप सोच के देखिए, हम भगवान को ये बोलेंगे, अरे पर अभी तो सारा घर समेटना बाकी है, अभी तो किचन में सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है, अभी तो आधे लोगों ने डिनर भी नहीं किया, आप रुक जाइए मैं जरा सबको खाना खिला दूं, फिर आप जरा रुक जाइए मैं जरा किचन साफ कर लूं, फिर मैं चलूंगी, अरे अभी तो बहुत लेट हो गया है, कल सुबह चलूं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। ये हमारी मेंटालिटी है। इतना सब जानने के बाद भी क्या हम वापस अपने धाम जाने के लिए तैयार हैं? हम माया के, हम तीन, हमने इससे पहले पढ़े थे, प्रकृति के जो तीन गुण है, जो थ्री मोड्स है मटेरियल नेचर के, हम उसमें इतनी बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। यही भगवान यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो फर्स्ट क्लास थी इस 15वें अध्याय की, उस समय मैंने ये कहानी भी बताई थी रिफ्लेक्शन की, किस तरह से एक राजकुमारी का सोने का हार गुम जाता है, और किस तरह से एक आदमी जो उस हार को ढूंढने जाता है वो उसे कीचड़ में देखता है, और कीचड़ में चला जाता है उस हार को निकालने के लिए, और उस दलदल में फंस जाता है। तभी वहां पे एक साधु जन आके कहते हैं कि तुम यहाँ कहाँ फंसे हुए, हार यहाँ नहीं है, हार तो ऊपर है, तुम तो उस परछाई की, उस हार की परछाई के साथ फंसे हुए हो, और देखो तुम उसमें दलदल में फंसते जा रहे हो, निकलो उसमें से, बाहर निकलो, इन सारी अटैचमेंट से, इन सारे जितने भी हमारे हमारी आसक्तियां हैं, उन सब से बाहर निकलो और देखो कि तुम तो परछाई में फंसे हुए हो। सो ये जो परछाई है ना, ये तभी तक विजिबल है जब तक रोशनी है, जब तक प्रॉपर लाइट है। तो मटेरियल वर्ल्ड एकदम टेम्पररी है, कब कब इसका नाश हो जाए हमें पता ही नहीं चले। जबकि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आध्यात्मिक जगत है, वो एटर्नल है, वो परमानेंट है। उस धाम में जाने के बाद हमें वहां से कोई हिला नहीं सकता, कोई हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एंड ये जो भौतिक जगत है ना, ये तीनों गुणों में जकड़ा हुआ है। जबकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में जब हम जाएंगे ना, वो गुणातीत है, इन तीनों गुणों से परे है। ये जो जगत है ना, दुखालयम है, यहाँ दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। जिसे हम सुख समझते हैं वो भी एक्चुअली दुख का एब्सेंस है। जबकि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आध्यात्मिक जगत है, वो अमृतालयम है, आनंदालयम है, जबकि अभी हम दुखालयम में। एंड जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे तो इन तीनों जो प्रकृति के तीन गुण है उनका कोई असर ही नहीं पड़ता। जैसे आध्यात्मिक जगत में जब कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की कालिया, कालिया जो सर्प था, जो नाग था, जो बहुत जहरीला था, बहुत डरावना था, बहुत भयानक था, जब कृष्ण की कालिया के साथ लड़ाई हो रही होती है, तो यशोदा मैया ये नहीं सोचती कि अरे अरे मैं कैसे जाऊं इसको बचाने, सांप ने मुझे भी डस लिया तो। यशोदा मैया तो बिल्कुल बेबाक होके, एकदम फियरलेस होके चली जाती है कृष्ण के पास। तो वहां पर ये तीनों गुण वर्क ही नहीं करते, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, वहां पे ऐसी कोई गुण ही नहीं। वो ब्रह्म जगत है, एकदम गुणातीत, गुणों से परे। और पहले और दूसरे श्लोक में भगवान ये भी बता रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो वर्ल्ड है, ये बोलना बड़ा। इसमें जो पत्तियां हैं, इसमें जो टहनियां हैं, जो पत्तियां हैं, जो पत्तियां हैं ना, वो सारे वेदों के स्रोत हैं, वो वेदों के स्रोत है। जो इंसान इस पूरे भौतिक जगत को समझ जाएगा, इन पत्तियों को, टहनियों को, इसकी रूट्स को समझ जाएगा ना, वो इंसान वेदों का ज्ञाता हो जाएगा। तो ये जो पत्तियां हैं, इसमें किस टाइप के वेदों के स्रोत है? ये सारे कर्म कांड के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा करो तो ऐसा फल मिलेगा, बुरे का फल बुरा बुरा मिलेगा, अच्छे का फल
अच्छा मिलेगा, अच्छे काम करोगे तो ये फायदे होंगे तुम्हें। तो ये कर्म कांड की पत्तियां हैं, ये जो सब हमें बता रही है। और जितना हम ज्यादा कर्म कांड में फंसेंगे, जितना हम ज्यादा अच्छे बुरे के कर्मों में फंसेंगे, ये जो टहनियां हैं ये बढ़ती ही जाएंगी। ये जो लीव्स हैं, ये जो पत्ते हैं, ये बढ़ते ही जाएंगे, पेड़ घना ही होता जाएगा। और हम कर्मों के बंधन में इतने ज्यादा जकड़ जाएंगे कि इसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये भगवान समझा रहे हैं, एनालॉजी दे रहे हैं, मेटाफर दे रहे हैं, किस तरह से एक पेड़, उसकी जड़ें, उसकी टहनियां, उसके पत्तियों को किस तरह से भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत से कंपेयर कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि इसकी जो शाखाएं हैं, नॉर्मल पेड़ में शाखाएं ऊपर की तरफ जाती है, इस पेड़ में शाखाएं नीचे की तरफ जा रही है। कह रहे हैं कि शाखाएं जो है वो ऊपर नीचे ऐसे कंबाइंड है, नीचे की तरफ जा रही है मेनली। तो हम इस भौतिक जगत में रहकर, इस भौतिक जगत में अगर हम आध्यात्मिक जगत के लिए एस्पायर नहीं करते हैं, अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, तो हम और भी नीचे लोकों में जाते जाएंगे। 14 लोक है, हम बीच में हैं धरती पर। और अगर हम यहीं पर कर्म कांड में फंसे रहेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम और भी नीचे के लोकों में जाते जाएं, नीचे की शाखाओं से, नीचे की ब्रांचेस से नीचे की लोकों में जाते जाएं। और ये जो सारी ब्रांचेस है ना, इस पे सब इंद्रिय विषय सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी सेंसेस को अट्रैक्ट कर रही हैं। और हम क्या कर रहे हैं, एक मंकी की तरह, कैसे मंकी एक पेड़ पे कूदता रहता है, हम एक मंकी की तरह इस मंकी रूपी मन की बातें मानते हुए हम इस उल्टे पेड़ की शाखाओं पे, टहनियों पे उछलते जा रहे हैं। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी यहाँ, कभी वहां। हमें ये दिख गया, हम वहां चले गए, हमें वो दिख गया, हम वहां चले गए। हम उछलते जा रहे हैं, एक बंदर की तरह, एक वानर की तरह, अपने इस पागल मन की बातें सुन सुनकर। तो यही बता रहे कृष्ण, बार बार ये बता रहे हैं, ऐसा बंदर मत बनो जो इस उल्टे पेड़ पे, जो एक्चुअल जो जगत है, आध्यात्मिक जगत है, उसकी परछाई की जो शाखाएं हैं, टहनियां हैं, ब्रांचेस हैं, उसी में तुम तो फंस के रह जाओगे। और बता रहे हैं भगवान कि इस पेड़ की जो जड़ें हैं, जो ऊपर की तरफ है, जड़ें ऊपर की तरफ है, इस पेड़ की जड़ों में पानी किस तरह से दे रहे हैं हम, इसे हम फल फूल एकदम फला फूला हरा भरा कैसे कर रहे हैं? अपने फ्रूटिव एक्शन से, अपने कर्मों से, उन कर्मों से जिनसे हमें कोई ना कोई रिजल्ट्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। वो जो भी एक्शन हम लाइफ में करते हैं जिसका हमें फ्रूट चाहिए, जिसका हमें एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, वो है फ्रूटिव एक्शन। जब तक हम इस कर्म कांड में, जब तक हम ऐसे वाले कर्मों में फंसे रहेंगे, तो हम इस पेड़ की जड़ों पे पानी देते रहेंगे और इस पेड़ को हम स्ट्रॉन्ग, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे। समझा रहे हैं भगवान। देखिए कितनी सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। आप एक्चुअली विजुअलाइज कर सकते हैं ये उल्टा पेड़, इस पेड़ पे हम फंसे हुए, इस पेड़ की टहनियों शाखाओं पर हम उछलते कूदते हुए, कभी इसको संभालते हैं, इसको संभालने जाते हैं, लाइफ में तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, इस प्रॉब्लम को संभाले जाते हैं तो कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, उसको संभाले जाते हैं तो कुछ और हो जाता है जिंदगी में, जिसमें हम बिजी ही रहते हैं। कर्म कांड में, अपने कर्मों को ठीक करने में, दूसरों को खुश रहने में, रखने में, अपनी आसक्तियों में, इससे प्रेम है, उससे प्रेम है, इसने दिल तोड़ दिया, अब उससे प्रेम कर लिया, इन्हीं आसक्तियों में हम फंस के रह जाते हैं और इसी पेड़ पे फंस के रह जाते हैं। ये भगवान बहुत क्लियरली जो पहले के श्लोक है उनमें बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि इस वृक्ष की जो ये जो रूट्स है ना, बहुत दृढ़ है, बहुत स्ट्रांग है। तो इस वृक्ष की रूट्स में इसको पानी दे देकर इस पे फंसो मत, इससे इसकी पूरी जो जड़ें हैं ना उसको काट दो, इस पेड़ की जड़ों को काटो। अब कैसे काटोगे? विरक्ति से, डिटैचमेंट से। अब कोई भी चीज से हम डिटैच नहीं हो सकते जब तक हम दूसरी चीज से अटैच नहीं होते। तो भगवान समझा रहे हैं, इस इन आसक्तियों से, इस भौतिक जगत से डिटैच हो जाओ और कृष्णा से अटैच हो जाओ। यहां से डिटैच हो और वहां अटैच हो जाओ, तो सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा। भगवान ये भी समझा रहे हैं कि काल का, टाइम का इसमें क्या रोल है। तो भगवान समझा रहे हैं अर्जुन, जो टाइम है ना, वो भौतिक जगत में टाइम हर चीज को खत्म कर देता है। हम बोलते हैं ना टाइम की बात है, टाइम टाइम की बात है, अभी ऐसा है कल ऐसा नहीं रहेगा। टाइम डिस्ट्रॉय करता रहता है बहुत सारी चीजों को, हमारी उम्र को, हमारी ब्यूटी को, हमारे यूथ को। जबकि आध्यात्मिक जगत में टाइम जो है ना, हर चीज को फैसिलिटेट करता है। काल, टाइम हेल्प करता है सभी लीलाओं में, हमारी सेवा में, भगवान की लीलाओं में काल जो है वो हेल्प करता है।
बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारी ब्यूटी, हमारा एज, हमारा यूथ, ये सब है ना आध्यात्मिक जगत में बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण से रिलेटेड है। तो सब पॉजिटिव चीजें अच्छी अच्छी ग्रोथ होती रहती है क्योंकि कृष्ण से रिलेटेड है। जबकि इस भौतिक जगत में जितनी भी अच्छी चीजें हैं ना वो सब खत्म होती रहती है। हम कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। तो यहाँ पर सारी अच्छी चीजें, वो चाहे हमारी सुंदरता हो, चाहे हमारी उम्र हो, चाहे हमारा प्यार हो एक दूसरे से, सब खत्म होता जाता है इस भौतिक जगत में। तो भगवान कह रहे हैं विरक्ति से इस पेड़ की जड़ों को काटो और भक्ति से इस आध्यात्मिक जगत में आओ, और आध्यात्मिक जगत की भक्ति के पेड़ की जड़ों को, भक्ति से पेड़ की जड़ों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाओ। ये भगवान समझा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ये जो फल जो तुम खाते हो ना इस भौतिक जगत में, ऐसा लगता है जब कभी फल खाते हो सुख के फल, तो लगता है बहुत अच्छा है, मैं बहुत सुखी हूँ। पर हम ये रियलाइज नहीं करते, हर सुख के बाद दुख आता है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। ये आनी जानी चीज है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सो भगवान कह रहे हैं ये भी ध्यान रखो। जबकि आध्यात्मिक जगत में तुम हमेशा सेवा करके जो फल तुम्हें मिलेगा, तुम हमेशा उस सेवा के फल को निरंतर, कंटिन्यूअसली, इटर्नली खा सकते हो। तो ऐसा फल क्यों खाना चाहते हो जो टेम्परेरी है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा? आध्यात्मिक जगत में जाओ, एस्पायर टू गो देयर, और वहां पे सेवा का फल निरंतर खाते रहो। भोग का फल मत खाओ, जिससे हम और कर्म के बंधन में फंसते जाएंगे। अब हम छठे श्लोक पर आते हैं। भगवत गीता अध्याय 15 के छठे श्लोक पर आते हैं, जहां पर भगवान कह रहे हैं, अब ना भगवान हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने परम धाम की तरफ। बता रहे हैं कि सुन लो आध्यात्मिक जगत कैसे, और ऐसे अट्रैक्टिव चीजें बताने की कोशिश करें ताकि हमारा मन करे वहां जाने का। तो भगवान कह रहे हैं ये जो मेरा परम धाम है, ये ना तो सूर्य ना तो चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और ना ही अग्नि या बिजली से। किसी चीज की जरूरत नहीं है इसे प्रकाशित होने के लिए। ये सेल्फ एफल्जेंट है। यहाँ पर मेरे धाम में हर चीज, हर वस्तु से खुद ही लाइट निकलती है, सब सेल्फ एफल्जेंट है। यहाँ सूर्य चांद की जरूरत नहीं है। यहाँ तो गोपियों में से भी लाइट निकलती है, पेड़ में से भी लाइट निकलती है, जीव जंतुओं में से भी लाइट निकलती है, प्राणियों में से, जानवरों में से भी लाइट निकलती है। ये सेल्फ इफल्जेंट है। और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर लौट कर आते ही नहीं है। भगवान अट्रैक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे जगत में आ जाओ, मेरे धाम आ जाओ, गोलोक वृंदावन आ जाओ, जहां हर जगह लाइट ही लाइट है। पेड़ में से भी खुद ही लाइट निकलती है। किसी और आर्टिफिशियल सोर्स, किसी और सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत ही नहीं है। करोड़ों सूरज के समान इतनी लाइट है, इतनी लाइट है। तभी मैंने ये शायद लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तभी कई बार ना ऐसे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए जिसमें कई बार किसी इंसान जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा बाहर निकल कर सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है, और कुछ समय बाद वो इंसान रिवाइव कर जाता है और फिर से जिंदा हो जाता है। इसे कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो कई ऐसे लोग हैं, बुक्स में कई ऐसे रिसर्चेज हैं, इंटरनेट पे अगर आप सर्च करें कई ऐसे रिसर्चेज हैं जो एनडीई के, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के, हमें पढ़ने को मिलते हैं। वहां पर हर एक्सपीरियंस में जिस इंसान ने इसे 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 ऑब्जर्व किया है, वो यही कहता है कि जब हम शरीर से बाहर निकलते हैं, आत्मा जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट नजर आती है। तो ये वही लाइट है, वो सेल्फ इफल्जेंस है जो भगवान के धाम में है। हर चीज से लाइट निकलती है। एंड भगवान कह रहे हैं इस मेरे जगत में जो आता है ना वो फिर लौट कर कभी कहीं जाता नहीं है। लौट कर कभी नहीं जाता। इमेजिन, उसका वीजा एक्सपायर ही नहीं होता, वो वहीं रहता है। कोई वीजा एक्सपायरी की प्रॉब्लम ही नहीं, उसे वापस आने की जरूरत ही नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव, सेवा है और भक्ति है और आनंद है, सच्चित आनंद। ऐसा आनंद जो इटर्नल है, जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो भगवान हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। मगर पॉइंट यहाँ ये है कि ये सब जानने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी वहां पर सफिशिएंटली अट्रैक्ट नहीं हुए जाने के। अभी भी इतने अट्रैक्ट नहीं हुए कि हम बोले ओके अभी भगवान अभी आओ, अभी लेके जाओ, आई एम रेडी टू गो, मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं, हम अभी भी रेडी नहीं है जाने के। सब जानने के बाद भी, सब इंफॉर्मेशन लेने के बाद भी क्यों हम रेडी नहीं है, क्यों हम जाना नहीं चाहते? इतना सब जानने के बाद भी इस दुखालयम में ही क्यों फंसे रहना चाहते?
क्यों हमें इतना अट्रैक्शन है दुखी होने से, क्यों हमें अट्रैक्शन है हार्ट ब्रेक से, क्यों अट्रैक्शन है हमें हमें रोते रहने से, हमें दुखी रहने से, क्यों हम इतने अट्रैक्टेड हैं। तो भगवान 7वें श्लोक में बता रहे हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस श्लोक को जरूर पढ़ेंगे। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्यति। तो भगवान बता रहे हैं, क्यों तुम अभी भी आना नहीं चाहते इंस्टेंटली इमीडिएटली, इतना सब जानने के बाद भी कह रहे हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे ही शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे इन्हीं इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। भगवान कह रहे हैं एक्चुअली आप सभी मेरे ही अंश हो, और ये जो जगत है ना, ये जो भौतिक जगत है, ये भी मैंने अपनी ही एनर्जी से बनाया है। तो आप मेरे ही अंश हो और मेरी एनर्जी में आप फंसे हुए हो। क्यों? क्योंकि आपका जो मन है वो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपकी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, वो आपको कंट्रोल कर रही है। वो अभी भी भोग ही करना चाहती है, एंजॉय ही करना चाहती है। तो क्या मतलब है इस चीज का? जो भगवान कह रहे हैं सारे जीव मेरे अंश हैं। किसके अंश हैं? हम भगवान के नाखून के अंश हैं, भगवान के बालों के अंश हैं, भगवान के हाथ के अंश हैं, भगवान के मुंह के अंश हैं। कौन से भगवान के कौन से बॉडी पार्ट के अंश हैं? कहाँ से टूट के हम यहाँ पर गिरे हैं, ये जानना जरूरी है। हम उन्हीं उन्हीं के धाम से गिरे और उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल है। तो कौन सा अंश है हम यहाँ पर? तो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि मेरी शक्ति का अंश हो आप लोग मेरी शक्ति का अंश हो, मेरी किसी प्रॉपर बॉडी पार्ट का अंश नहीं हो कि एक नेल टूट के गिर गया, एक टोफ की फिंगर टूट के गिर गई, एक हाथ की फिंगर टूट के गिर गई, निकाली और जोड़ ली। नहीं, हम भगवान की शक्ति का अंश है। और देखिए, शक्ति और शक्तिमान अभिन्न होता है, इट्स द सेम, वन एंड द सेम थिंग। शक्तिमान कौन है? भगवान। शक्तियां उनकी बहुत सारी है, और जो जीव है वो भी उनके एक प्रकार की शक्ति है। हम उनकी तटस्थ शक्ति है, मार्जिनल एनर्जी। एक उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, एक उनकी मटेरियल एनर्जी है, हम बीच में है। वी आर द प्रिविलेज्ड लॉर्ड, हम सबसे लकीएस्ट है, मार्जिनल एनर्जी। हमारा मन करे तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जा सकते हैं, हमारी इच्छा हो तो हम भौतिक जगत में भी जा सकते हैं। इंडिपेंडेंस भगवान ने हमें दिया हुआ है, पर हमारे अंदर उतना स्ट्रेंथ है। हम भगवान की ही शक्ति, अगर हम जाना चाहें तो हम जरूर और जरूर भगवान के धाम, आध्यात्मिक धाम में ऐसे चुटकी बजाते ही जा सकते हैं। और अगर हम भौतिक जगत में ही रहना चाहें तो हम यही रह जाएंगे, रह ही रहे, हम रह ही रहे अनफॉर्चुनेटली। सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी थे, कलयुग में भी है। अगर अगर हमने कुछ अच्छा काम किया होता, भक्ति की होती, और अगर तीव्र इच्छा की होती भगवान के पास जाने की, तो आज हम वहां बैठे होते, वहां से ऊपर बर्ड्स आई व्यू लेकर देख रहे होते, ये भगवत गीता की क्लास होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम तो इस भगवत गीता की क्लास का एक हिस्सा है, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। तो हम तो यहीं रह गए हैं, हम तो गए ही नहीं ऊपर। हम है, हमें इतनी शक्ति है, हमें भगवान ने वो एनर्जी, वो इंडिपेंडेंस, वो स्ट्रॉन्ग विल, वो फ्रीडम दी है कि हम जा सकते हैं भगवान के पास, पर हम जाना ही नहीं चाह रहे। क्यों हम जाना नहीं चाह रहे? क्यों हमें कुछ समझ नहीं आ रहा? क्यों हम सुन नहीं पा रहे? क्यों हमारा मन उस बंदर की तरह, एकदम ड्रंक मंकी की तरह, एकदम जिसने बहुत सारी शराब पी हुई, जिसे बिल्कुल कुछ सुध बुध नहीं है, क्यों हम उस बद्ध मंकी की तरह इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहते हैं? जबकि हमें पता है कि जीवन कितना बड़ा संघर्ष है, इट इज अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जंग है ये, जंग, बैटल ग्राउंड है। और जो इस जंग में जीत जाएगा वो रहेगा, जो नहीं जीत सकता वो मर जाएगा। खाना पीना हर चीज के लिए हमें हर रोज लड़ना पड़ता है, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, हर चीज के लिए हमें हर रोज बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ता है। प्रॉब्लम है कि भगवान की ही जो एक शक्ति है, माया शक्ति, उस माया शक्ति में हम फंसे हुए, हम फंसे हुए। वो जो माया शक्ति है ना भगवान की, उसने हमारी बुद्धि के सामने एक कर्टन डाल दिया है, और उस कर्टन के थ्रू हमें असली चीजें दिखाई नहीं दे रही। तो हम हमें ना ये संघर्ष में मजा आने लगा है, हमें मजा आने लगा है इस बैटल ग्राउंड में, हमें मजा आ रहा है। ठीक है, दुख सुख हमें मजा आता है, हम जाना नहीं चाहते यहाँ से। एंड इट्स द ट्रुथ, रियलिटी। आप अपने आप को पूछ के देखिए, इतने सब यहाँ पर परेशानियों के बावजूद क्या आप आज इसी इंस्टेंट, इसी मिनट भगवान के साथ उनके धाम जाने के लिए रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? सोचने वाली बात। हम माया के बंधन में, चंगुल में इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं ना कि हमें संघर्ष में ही मजा आता है। कोई बात नहीं,
हमें इस प्रॉब्लमेटिक लाइफ में ही मजा आने लगा है। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ाते हैं, पता है, छोटे छोटे बच्चों को हम जब अडेप्टेशन का लेसन सिखाते हैं, तो हम एक कैमल को स्कूल में लेकर आते हैं और उन्हें दिखाते हैं कैमल, और कैमल के जितने भी सारे फीचर्स हैं हम दिखाते हैं उसको, हम क्यों हैं। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम छोटे छोटे बच्चों को दिखाते हैं, 5-6 साल के बच्चों को हम दिखाते हैं स्कूल में, कैमल को लाकर हम उसे हम उसे पत्ते देते हैं खाने के लिए, जो कांटे वाले पत्ते होते हैं, थॉर्नी लीव्स, और वो कैमल उनको खाता है। कैमल छोड़ता नहीं है। कैमल की जो लिप्स हैं बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं, पर जब वो कैमल, जब वो ऊंट उन उन पत्तियों को खाता है ना, तो उसको वो उसका खून निकलता है उसके होठों पे, क्योंकि वो कांटों वाले पत्तियां, कांटों वाली टहनियों को खाता है। और तो भी वो खाता रहता है, क्योंकि कैमल को क्या आदत पड़ गई है, कैमल तो डेजर्ट में रहता है, कैमल को तो इस टाइप की कांटे वाले कैक्टस टाइप प्लांट्स ही मिलते हैं खाने के लिए। तो कैमल की अडेप्टेशन हो गई है, कैमल ये समझ गया है कि मुझे तो ऐसी ही पत्तियां मिलेंगी। और वो सोचता है कि ये जो खून निकलता है ना उसके होठों से, जब वो ये कांटों वाले पत्तियां, कांटों वाली टहनियां सॉफ्ट सॉफ्ट खाता है, खून निकलता है, वो सोचता है कि ओ, ये ऐसा ही टेस्ट होता है, बहुत स्वादिष्ट है, उसको अपना ही खून बहुत स्वादिष्ट लगता है। वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसने अडेप्ट कर लिया है कि खाना तो मेरा यही है, तो मुझे यही खाना है। उसे वो उस ब्लड को एंजॉय करता है, उस कांटे वाले खाने को एंजॉय करता है, क्योंकि वो यूज टू हो गया है उसका। उसने अडेप्ट कर लिया है वो ही खाना खाने का, क्योंकि उसे और कुछ मिलेगा ही नहीं। इसी तरह से हमने अडेप्ट कर लिया है इस जगत में, इस भौतिक जगत में हमने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। हमें यहाँ कंफर्टेबल हो गए हैं। कितनी भी प्रॉब्लम है हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स आर सो अडेप्टेबल। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए हम अगले दिन उठ के खड़े हो जाते हैं। कुछ दिन रोते हैं, कुछ दिन परेशान रहते हैं, और पर फिर इसी जगत में जीने लग जाते हैं। क्या कहते हैं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, वी आर हेल्पलेस, वी आर हेल्पलेस। हमारे पास ऑप्शन नहीं, हमें ये जीवन जीना ही पड़ेगा। हमें भी उसी टाइप की आदत हो गई है, हमें भी इस मेहनत की, मजदूरी की आदत हो गई है, हमें भी अपने खून को पीने की आदत हो गई है, हमें भी इन प्रॉब्लम्स को सहने की आदत हो गई है, हमें भी आदत हो गई कि ये दुनिया ऐसी है। और हम दूसरों के दुखों को देखकर खुश हो जाते हैं कि ठीक है यार, वो मेरे से ज्यादा दुखी है, मेरे पास तो एटलीस्ट उससे कम दुख है, रह लो जी लो। और हम ना इतने बुद्धू हैं, हम इतने बुद्धू हैं, हम इतने अनइंटेलिजेंट हैं, इतने मूर्ख हैं कि हमारे इस चीज को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। अपना धन किसी को देना नहीं चाहते, अपने कपड़े, अपना अपना कुछ भी किसी को देना नहीं चाहते, हम उसको अपने पास ही रखना चाहते हैं, जैसे हम हमेशा यहाँ जीवित रहने वाले हैं, जैसे हम हमेशा इसका भोग कर पाएंगे, ये जानते हुए कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे हम कितनी सारी चीजों का भोग नहीं कर पाएंगे। पर फिर भी हम वो चीजें देते नहीं है किसी को, हम अपने पास ही पकड़ के रहते हैं। इस ये सपना देखते हैं कि हम भोग करते ही रहेंगे, हमेशा हम भोग करते ही रहेंगे। ये उसी इंसान की तरह है जिसने वो गिरा हुआ नेकलेस देखा था और उसी दलदल में फंसता चला गया, उसे वो नेकलेस चाहिए ही चाहिए था, और वहां पर उसे साधु ने आके कहा कि क्या कर रहे हो, गलत जगह पे इस नेकलेस को ढूंढ रहे हो, नेकलेस तो कहीं और है। इसी तरह से भगवत गीता, कई साधु, कई लोग हमारे हमारे इस जीवन में आते हैं और हमें ये याद दिलाते, क्या कर रहे हो, कहाँ फंसे हुए हो, किस किस भौतिक जगत से अडेप्ट हो गए हो, उस कैमल की तरह अडेप्ट मत हो, निकलो यहाँ से। भगवत गीता आके हमें यही बोलती है। हमारे भक्त जो फ्रेंड्स है वो आके हमें यही बोलते हैं, क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। ये जीवन हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, हमें यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होना है। हमें क्लियरली बताते हैं, भगवान अपने दूत भेजते हैं, अपने मैसेंजर्स भेजते हैं और हमें बताते हैं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह से ले जाता है जिस तरह से वायु सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। भगवान हमें समझा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम एक शरीर से दूसरे शरीर में आराम से कंफर्टेबली जाने के लिए तैयार हैं, हमें सब पता है, पर तो भी हम इस दुनिया से निकलना नहीं चाहते। हम फिर भी सोचते जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जी लो जी लो जी लो। अरे जिंदगी चाहिए किसको दोबारा, जिंदगी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें। भगवान कह रहे हैं पर देहात्म बुद्धि वाला जो इंसान है ना, इस जीव, जो जीव है ना इस संसार में, वो बार बार इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है, इसी चक्करों में वो फंसा रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। यही हम कर रहे हैं, यही हम कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं, हम ही भगवान बनने की कोशिश करते हैं, वी ऑल ट्राई टू बिकम गॉड।
हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी लाइफ को खुद इंडिपेंडेंटली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि हम तो भगवान के सेवक हैं, हमें तो सेवा करनी है और वापस अपने उसी आइडेंटिटी में चले जाना है। नहीं, या समथिंग, हम अपने लिए सेवक ढूंढते रहते हैं हमेशा, हम सेवा करवाना चाहते हैं हमेशा। ये भगवान कह रहे हैं कि देहात्म बुद्धि वाले लोग यही करते हैं। तो क्या करते हैं, अपनी आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाते रहते हैं, फंसे रहते हैं। किस तरह से, एग्जाम्पल बहुत सुंदर दे रहे हैं भगवान। किस तरह से, जिस तरह से वायु सुगंध को लेके जाती है, वायु में अपनी कोई सुगंध नहीं होती, इट इज ओडरलेस, उसकी अपनी कोई सुगंध नहीं होती। पर वायु जहां से क्रॉस करती है ना, उस सुगंध को अट्रैक्ट कर लेती है। जैसे अगर एक सुंदर से बहुत अच्छे से फ्रेग्रेंट फूल के ऊपर से हवा निकलेगी तो उस फूल की सुगंध को ले लेगी। अगर मिट्टी कीचड़ के ऊपर से निकलेगी तो उस सुगंध को ले लेगी। अगर किसी गंदी चीज के ऊपर से निकलेगी तो वहां की सुगंध ले लेगी। इसी तरह से, इसी तरह से हमारा शरीर, हमारी आत्मा भी यही करती है। हमारी आत्मा यही करती है, हमारी आत्मा का कोई फिक्स शरीर नहीं है। पर जैसे जिसकी एसोसिएशन में आती है, जैसा बनना चाहती है, कुत्ते के जैसा जीवन जिएंगे तो हमारी आत्मा को कुत्ते का शरीर ही मिलेगा। फॉर श्योर, फॉर श्योर। कुत्ते के जैसा जीवन जिएंगे तो हमारी आत्मा को कुत्ते का जीवन ही मिलेगा। जैसा भी जीवन जिएंगे वैसा ही शरीर हमारी आत्मा को मिलेगा, उसी वायु की तरह जो जिसके ऊपर से जैसे जाती है वैसा ही सुगंध अट्रैक्ट कर लेती है। जैसे कि पानी की बूंद कमल के फूल के ऊपर गिरती है तो ड्यू बन जाती है। कैसे कमल के फूल, कमल के पत्ते के ऊपर कैसे पानी वो एक ड्रॉप जैसा पड़ा रहता है। अगर कीचड़ में जाके मिलती है तो कीचड़ बन जाती है। अगर एक वो ऑयस्टर में जाती है, पानी के अंदर ऑयस्टर में जाती है तो पर्ल बन जाती है। सेम पानी की बूंद किस तरह से अलग 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 कांटेक्ट में आने से अलग अलग चीजें बन जाती है, इसी तरह से हमारी आत्मा, हम जिस कांटेक्ट में रहेंगे, जिस मनोवृत्ति में रहेंगे, जिस एसोसिएशन में रहेंगे, वैसा ही शरीर हमारी आत्मा को फिर से ग्रहण करना पड़ेगा। दिस इज द सीरियसनेस ऑफ आवर लाइफ। जैसे कि शायद मैं ये स्टोरी भी बता चुकी हूँ, एक एक बोटमैन और एक साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट मैंने बताई थी स्टोरी। एक साइंटिस्ट एक शहर में पहुंचता है और वो बोट में बैठ के जा रहा होता है, बोटमैन से पूछता है तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम्हें ये आता है, तुम्हें वो आता है। बोटमैन जो बेचारा नाविक है कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं आता, मतलब तुम्हारी जीवन तो बिल्कुल बेकार है। और तभी वहां पर बहुत बड़ा तूफान आता है और नाव हिलने लगती है। तो जो बोटमैन है, जो नाविक है, वो साइंटिस्ट को बोलता है आपको तैरना आता है? तो साइंटिस्ट बोलता है नहीं मुझे नहीं आता। तो वो नाविक बोलता है बस अब आपका जीवन हो गया, खत्म। इसी तरह से ये जो भवसागर है ना जिसमें हम हैं, इस ओशन में, जिस ओशन में हम हैं ना, वहां पर स्विमिंग क्या है हमारे लिए? भक्ति। जिस तरह से उस साइंटिस्ट को स्विमिंग आनी जरूरी थी और तभी वो उस तूफान में से निकल पाता, पर उसे स्विमिंग नहीं आती थी, उसे तैरना नहीं आता था, तो ऑफ कोर्स उसकी मृत्यु होनी लाजमी थी। इसी तरह से इस भौतिक जगत के भवसागर में जहां हम हैं ना, जहां हम तैर रहे हैं और बड़ा अडेप्ट हो गए हैं और हमने बड़ी अपनी एक लाइफ ट्यूब ले ली है और उसमें हम बड़े मजे से तैर रहे हैं और हम सोच रहे हैं हमें कुछ नहीं होगा, हमारे लिए भक्ति उतनी ही जरूरी है। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम डूबने वाले हैं और बार बार डूबने वाले हैं, अलग अलग शरीर में पैदा होकर डूबने वाले हैं। ये भगवान यहाँ पे क्लियरली समझा रहे हैं। अब आगे 10वें श्लोक में भगवान कुछ मूर्खों के बारे में बता रहे हैं कि मूर्ख कौन है, ये बता रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया, जीव क्या कर रहा है, अलग अलग टाइप की बॉडीज लेता जा रहा है और अलग अलग टाइप्स की इंद्रियां उसको मिलती जा रही हैं। और वो मन के जो जो मन के चारों ओर संयोजित है, बीच में मन तो हर जीव को हर बॉडी में मिलता ही है और अलग अलग टाइप की सेंस ऑर्गन्स, इंद्रियां भी मिल जाती हैं। इस प्रकार से ये जो जीव है ना, वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता रहता है। और 10वां श्लोक, ये जो मूर्ख है ना, जो हमेशा इंद्रिय वृत्ति में ही लगा रहता है, इंद्रिया अलग अलग हो सकती है, बर्ड है तो विंग्स होंगे, हम उड़ पाएंगे, ह्यूमन बीइंग है तो विंग्स नहीं होंगे, उड़ नहीं पाएंगे। पर बर्ड में भी मन है, जो उसका मन करता है वो करती है बर्ड। और हमारे अंदर भी मन है, हम अपनी मन की बातों को सुनते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा जो मूर्ख है ना, वो न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, उनको ये ऑप्शन ही नहीं पता कि मैं इस शरीर को त्याग के अपने परम धाम जा सकता हूँ।
उस मूर्ख को ये पता ही नहीं है, न ही वह यह समझ पाता है कि प्रकृति के गुणों के वो अधीन है, किस तरह से वो इस शरीर का भोग कर रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कुछ भी, मूर्ख है। बट हम मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता करके इस जीवन को नहीं जी सकते। हमें पता है, हमारे अंदर कैपेसिटी है पता करने की। हम उस डॉग की तरह नहीं है, हम मेरे पेट डॉग की तरह नहीं है जो इस क्लास को सुन रहा है पर भक्ति कर नहीं सकता। हम अगर सुन रहे हैं तो हम भक्ति कर भी सकते हैं, हम जो सुन रहे हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरा डॉग वो अप्लाई नहीं कर सकता पर हम कर सकते हैं। हमारे और डॉग में, हमारे और दूसरी योनियों में ये अंतर है। तो हमें भगवान ने वो प्रायोरिटी, वो प्रिविलेज दी है, तो हमें उसको यूज करना है। हमें ये नहीं बोल सकते कि हमें नहीं पता था भगवान, आप तो आए नहीं बताने, हमें आप तो आए नहीं। भगवान तो बहुत तरीकों से आ रहे हैं हमें बताने, सुनना हमें है, अप्लाई हमें करना है। तो भगवान ये कह रहे हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती हैं, वो लोग इस सब को देख सकते हैं। उनके सिर्फ चरम चक्षु नहीं होते, उनके ज्ञान के चक्षु होते हैं। उन्होंने कौन सा काजल लगाया होता है? मेबेलिन का काजल नहीं, उन्होंने कृष्ण प्रेम का काजल लगाया होता है, उन्होंने भक्ति का काजल लगाया होता है। तो हमें अपनी इन आंखों में भक्ति का काजल लगाना है। भक्ति का काजल लगाते ही हम ज्ञान चक्षुओं से इन सब चीजों को देख पाएंगे, और फिर हम मूर्खों की तरह बार बार अलग अलग योनियों में ट्रैवल नहीं करते रहेंगे। भगवान क्लियरली बता रहे हैं। और कितना क्लियरली बताएंगे भगवान, कितना बताएंगे, कितना समझाएंगे, कितना चिल्लाएंगे, रिपीट कर करके बता रहे हैं। तो हमें इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि क्या होता है। हम शरीर चेंज करते रहते हैं, आप जानते हैं, हम शरीर चेंज करेंगे तो हमारी डिजायर सेम जाती रहती है, वही वही डिजायर्स आगे बढ़ती रहती है। तो भगवान कह रहे हैं मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो। और उस मूर्ख उन जैसे लोगों की तरह बातें मत करो। तुमने कभी भगवान को देखा है? भगवान तो मूर्ति ही होती है ना, कभी तुमने उनको एक्सपीरियंस किया है? मूर्ख मत बनो। बहुत हो गया, अभी बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो उसे समझो, प्रत्यक्ष दर्शन करो भगवान का, प्रत्यक्ष दर्शन करो, भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करो और इस अपनी प्रॉब्लमैटिक लाइफ से बाहर निकलो। भगवत गीता पढ़ो, दूसरों को दो, डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्कस करो। आगे भगवान ये कह रहे हैं कि हम जो भी देखते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। ये बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो देखना चाहते हैं वो इसे देख सकते हैं। हम नहीं बहुत सारे लोगों के बारे में बोलते हैं, इसे सब पता है, पर ये ना ऐसे जानबूझ के ऐसे अनजान बनती है। इसने सुन तो सब लिया है, पर ये जानबूझ के अनजान बनती है। वो हम खुद है वो, हमें पता सब कुछ चल रहा है पर हम जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। हमें आत्म साक्षात्कार करना है। और हम भगवान ऐसे कह रहे हैं जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि ये हो क्या रहा है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट वी वांट टू सी। भगवान ये क्लियरली बता रहे हैं, तुम क्या देखना चाहते हो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हम ऑब्जेक्टिव आंखों से देखते ही नहीं, ज्ञान चक्षु से देखते ही नहीं। इतना डेटा है हमारे पास देखने के लिए, हमें फोकस करना है ताकि हम देख पाए जो सही चीज है, हम उसे देख पाए। फोकस, कंसंट्रेशन, हमें वो सब करना है। जैसे जैसे कोई एक शराबी है, वो किस तरह से ऑब्सेस्ड होता है ना ड्रिंक करने से। कितना भी सुन ले, कितना भी सुन ले कि ये हार्मफुल है, तुम्हारे लंग्स खराब हो जाएंगे, तुम्हारा इतना पैसा लग जाएगा, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, तुम्हारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। क्या करेंगे? आर दे एबल टू गिव अप एक बार सुनने से? दे कैन हियर, दे कैन अंडरस्टैंड, बट दे आर नॉट एबल टू गिव अप, बिकॉज वो इंटेंशनली उस पर फोकस ही नहीं कर रहे, उस रियलाइजेशन पे फोकस ही नहीं कर रहे। वो क्या सोचते हैं, अरे मैं इतना पीऊंगा ही नहीं ना, मैं तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही पीऊंगा, कुछ नहीं होगा मुझे। और क्या वो अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं? ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप उनको कितना भी एविडेंस दे दे, कितना भी डेटा दे दे, कितनी भी स्टेटिस्टिक्स दे दे, वो ही देखेंगे जो वो देखना चाहते हैं। सेम प्रिंसिपल हमारे ऊपर अप्लाई होता है और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान पर अप्लाई होता है। अगर हम बहुत ज्यादा इन भौतिक
इच्छाओं से, डिजायर से, भोग से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। तो ये सब सुनने के बाद भी हम अट्रैक्टेड ही रहेंगे, ये सब सुनने के बाद भी हम भगवत गीता क्लास को बंद करने के बाद टीवी देखेंगे लेट नाइट तक, सुनने के बाद भी, क्योंकि हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, हम फोकस ही नहीं कर पा रहे उस। सो क्या करना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं इच्छा, इच्छा करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए आत्म साक्षात्कार की। प्रयास, प्रयास करो, कृपा मैं करूंगी। प्रयास तो करो, कोशिश तो करके दिखाओ। मैं ये नहीं देखना चाहता कि तुम्हारे 100% आएंगे। आजकल स्कूल्स में हम भी बच्चों को यही बोलते हैं, कोई बात नहीं, ग्रेड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, A+ आया इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम कितनी कोशिश कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट। भगवान यही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, A+ आया, सब कुछ छोड़ दिया, एकदम जोगी सन्यासी बन गए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कोशिश कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं देख रहा हूँ, मेरे हजारों लाखों CCTV कैमरा तुम्हें पूरे टाइम ट्रैक कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ तुम कितनी कोशिश कर रहे हो, कोशिश तो करो, एफर्ट तो लगाओ, कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलो। ये भगवान हमें समझा रहे हैं। तभी तो, कोशिश तो करो, सुनो तो सही, तभी तो प्योरीफाई होगे और तभी आगे बढ़ पाओगे। हमें हमें इच्छा करनी है भगवान को देखने की, हमें इच्छा करनी है उनसे प्रेम करने की, हमें डिजायर करनी है, हमें कोशिश करनी है कि हम प्योरीफाई हो जाए, भक्ति कर पाए, भगवान की सेवा कर पाए, आगे का काम भगवान खुद कर दे। ओके, तो अब 12वें श्लोक में, सब कुछ कनेक्टेड है इसलिए थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। 12वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है वो मुझसे ही तो निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप से हमको, कह रहे हैं कि अरे, जो सारा तेज है सूर्य का, चंद्रमा का, वो मैं ही तो क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ही तो उत्पन्न कर रहा हूँ। तुम क्यों इतना फेथलेस हो, क्यों ट्रस्ट नहीं करते मेरे ऊपर, क्यों फेथ नहीं रखते? सब कुछ मुझसे ही निकल रहा है, मैं ही हर चीज को क्रिएट कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ, डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, हर चीज मैं ही कर रहा हूँ। तो तुम जिस भौतिक जगत में हो ना, वहां तो अंधेरा ही अंधेरा है। वहां जो सूर्य चांद भेजा है ना, जिससे लाइट होती है, मैंने ही भेजा है, वो मेरी ही लाइट है। मेरे बिना तो सूर्य भी लाइट ना दे पाए। तो सब कुछ मैं ही दे रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। तो तुम क्यों मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? मुझ पर ट्रस्ट करके तो देखो, शरणागति लेके तो देखो, शरणागत होके तो देखो, मुझ पर डिपेंड तो होके देखो, करो तो सही है। भगवान अपनी क्वालिटीज खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू हो रहे हैं हमको अट्रैक्ट करने के लिए। आगे बोलते हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, हर लोक में, हर यूनिवर्स में, हर ब्रह्मांड में मैं प्रवेश करता हूँ, और मेरी ही शक्ति है जो सारे लोक में स्थित रहती है। हर चीज जो हो रही है वो मेरी एनर्जी है, हर चीज इस वर्ल्ड में जो हो रही है वो मेरी एनर्जी है। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। जितने फ्लेवर्स तुम ले रहे हो ना, वाह वाह, आज तो क्या भरता बना था, और आज क्या बाजरे की रोटी बनी थी, और गुड़ का क्या स्वाद था। ये जितने अलग अलग फ्लेवर्स तुम ले रहे हो ना, देने वाला कौन है? मैं ही हूँ। मैं ही स्ट्रॉबेरी में वो फ्लेवर देता हूँ, मैं ही बैंगन के भरते में वो फ्लेवर देता हूँ, वो रस जो अलग अलग वनस्पतियों में, अलग अलग फ्रूट्स में, अलग अलग वेजिटेबल्स में रस देने वाला कौन है? चंद्रमा की रेस से वो रस आ रहा है। कौन दे रहा है वो रस? मैं ही दे रहा हूँ। मेरी ही जो आंखें हैं, सूर्य और चांद, वो तुम्हें ये सब रस प्रदान कर रही हैं। भगवान ये बता रहे हैं, मैं ही हर जगह एंटर करता हूँ, हर टेस्ट, हर चीज मैं ही तुम्हें देता हूँ। हमें कितना थैंकफुल होना चाहिए कि इस जेल में, इस भव सागर में, जहां पर हमें करेक्शन के लिए भेजा गया है, हमें ठीक होने के लिए भेजा गया है, इस हॉस्पिटल में जिसमें हम हैं, यहाँ पर भी भगवान हमारी कितनी खातिरदारी कर रहे हैं। कौन सा टेस्ट है जो हमें भगवान नहीं दे रहे? कौन सा फ्लेवर है जो हमें नहीं दे रहे? किस चीज की कमी दी है भगवान ने? हर रस प्रदान कर रहे हैं, और फिर बता रहे हैं कि हर रस प्रदान करने वाला मैं ही हूँ। आओ मेरे पास, अट्रैक्ट कर रहे हैं, आओ 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 मेरे पास, मैं बता रहा हूँ तुम्हें मेरे पास क्या क्या है। आगे भगवान कह रहे हैं, मैं समस्त जीवों के शरीर की पाचन शक्ति भी मैं ही हूँ, और मैं श्वास प्रवास, प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। अरे, जो जो तुम पचा रहे हो ना, जो तुम सोच रहे हो मेरी बॉडी कितनी स्ट्रांग है, मैं कितनी हेल्दी हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है, मैं तो हर चीज पचा लेती हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन है ये पाचन शक्ति देने वाला? पाचन कर कौन रहा है? डाइजेशन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। एक बारी एक चीज हम गलत खा ले, थोड़ी सी फूड पॉइजनिंग हो जाए, फूड पॉइजनिंग क्या, हल्का सा फूड इन्फेक्शन हो जाए, हमें क्या हालत होती है हमारी।
न बैठ पाते हैं, न उठ पाते हैं, न सो पाते हैं, और बार बार बाथरूम के चक्कर लगाते हैं, ऐसा लगता है कि अभी वॉमिटिंग हो और सब कुछ निकले, फोर्सफुली वॉमिट कराते हैं अपने आप। पाचन शक्ति, भगवान कह रहे क्लियरली, ये पाचन शक्ति भी मेरी वजह से ही है। डीपर जा रहे भगवान। सब्जियां, फ्रूट, रस, फल, फ्रूट, फ्लेवर, ये सब तो मैं देता ही हूँ, इसको डाइजेस्ट कराने में भी मैं ही तुम्हारी हेल्प करता हूँ। प्राण वायु को भी मेंटेन मैंने ही करके रखा हुआ है तुम्हारी बॉडी में। प्राण वायु का इम्बैलेंस हो, अभी हम आईसीयू में पहुंच जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो 4 प्रकार के अन्न है ना, उन्हें भी मैं ही पचाता हूँ। कौन से 4 प्रकार के अन्न है? किस 4 प्रकार के अन्न? वो है चूसने वाले, चबाने वाले, खाने वाले, चाटने वाले, सक करने वाले। ये सारे जो अन्न है, ये अलग अलग टाइप से जिन तुम अन्नों को तुम लेते हो, इन सबको सिंप्लीफाई, इन सबको डाइजेस्ट मैं ही करता हूँ। अंदर की जो तुम्हारी जठराग्नि है ना, जो मेंटेन करके रखती है ये एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस, एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो प्रॉब्लम हो जाती है, हमें भगवान को ही प्रे करनी है कि भगवान ये डाइजीन और ये और वो और रैंटैक पे हमें हमें डिपेंड नहीं करना है, हमें भगवान को ही प्रे करना है कि आप ही हो जो ये सारे बैलेंस को मेंटेन किए हो, तो प्लीज आप इस बैलेंस को मेंटेन कीजिए। ये भगवान बता रहे हैं। फिर और मतलब इतनी 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 एनलाइटनिंग बातें बता रहे हैं भगवान। तो प्रॉब्लम यह है कि हम सुनने और पढ़ने के बाद भी टोटली भगवान की शरण में नहीं जा पाते। एनीवेज वील कीप ट्राइंग। भगवान कह रहे प्रयास करो, तो प्रयास ही करना हमारा काम है। 15वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं अपने बारे में, क्या रिवील कर रहे हैं भगवान अपने आप को, इतना इतना ओपनली रिवील कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रत्येक जीव के हृदय में मैं आसीन हूँ, हर किसी के हृदय में मैं हूँ। तो हम ये जो हेट करते हैं ना लोगों से, कई बार बहुत क्रूअल हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, हमें कोई हक ही नहीं है, क्योंकि हर जीव जंतु के हृदय में परमात्मा खुद बैठे हैं, कृष्ण खुद बैठे हैं, वो आसीन है, खुद कह रहे हैं। और क्या क्या कह रहे हैं? इमेजिन, दिस इज अमेजिंग। कह रहे हैं मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। जो भी तुम्हें याद रहता है ना, मेरी वजह से याद रहता है। बादाम बादाम का कुछ लेना देना नहीं है इससे। जो भी तुम भूल जाते हो ना, मैं भुलवाता हूँ तुम्हें। जो भी तुम्हें याद आ जाता है, मैं ही तुम्हें याद दिलाता हूँ। जो भी तुम्हें ज्ञान मिलता है, मैं ही तुम्हें वो सब करवाता हूँ। तो ये जो हम गुस्सा हो जाते हैं ना दूसरे लोगों पर, इसे कुछ याद नहीं रहता, इसने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अगली बार से गुस्सा मत होइए प्लीज। स्ट्रेस मत दीजिए अपने आप को, अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए गुस्सा होके। क्योंकि अगर किसी ने कुछ भूला है, तो भगवान कृष्ण चाहते थे कि वो भूल जाए। अगर किसी को कुछ याद आया है, तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि वो याद कर ले। भगवान ही उसे ये सब स्मृति और विस्मृति दे रहे हैं, फॉरगेटफुलनेस दे रहे हैं, मेमोरी दे रहे हैं, याद करना दे रहे हैं। तो कोई जानबूझ के ये सब नहीं कर रहा है। ज्ञान, रिटेंशन, नॉलेज जो लोग गेन कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, भगवान ही दे रहे हैं। कहते हैं ना, आप कोई भी बहुत सुंदर चीज देखते हैं ना इस जगत में, भगवान को याद कीजिए, वो भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। कोई बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, जिसमें भी सबसे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, वो भगवान की ही वैल्यूज है उसमें। अब रावण का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। रावण कितना बड़ा ब्राह्मण था, क्या क्या किस किस वेदों को उसने पढ़ा नहीं था, उसको हर चीज का ज्ञान था। इनफैक्ट रावण की प्रोनाउंसिएशन इतनी क्लियर थी संस्कृत की, कि देवी देवता रावण को बुलाते थे अपने यज्ञ कराने के लिए। इतनी क्लियर प्रोनाउंसिएशन, इतना ज्ञान। बट हुआ क्या? भगवान से प्रेम नहीं, भगवान से प्रेम नहीं था उन्हें। सो भगवान यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज, कोई भी मेमोरी, कोई भी चीज मीनिंगफुल तभी होगी जब वो मुझसे रिलेटेड होगी। सो कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान मीनिंगफुल तभी बनेगा जब वो मुझसे रिलेटेड होगा। जो भी चीज मुझसे रिलेटेड होगी ना, वो मीनिंगफुल होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि वेदों को बनाया भी मैंने, बोला भी मैंने, कंपाइल भी मैंने ही किया, दिया भी तुम्हें मैंने ही है, इजी बना के भी मैं ही दे रहा हूँ। और इन्हीं वेदों के थ्रू तुम मेरे पास भी आ सकते हो, इन्हीं शास्त्रों के थ्रू। तो शास्त्र पढ़ो, सुनो, मुझे समझो, ये भगवान कहने की कोशिश कर रहे हैं। 16वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये जो मैंने बताया है ना, सॉरी, 16वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यस, जीव 2 प्रकार के हैं। बता रहे जीवों के बारे में, च्युत तथा अच्युत। 2 प्रकार के जीव हैं, च्युत, अच्युत। अच्युत जीव वो है जो भगवान के धाम में कभी गिरते नहीं। च्युत जीव वो है हमारे जैसे, जो अभी भी वीक है, अभी भी शरणागत नहीं है, अभी भी अलग अलग योनियों में ट्रैवल कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में तुम रह रहे हो, वहां पे तो हर जीव च्युत है, शर।
हमेशा वो टेम्पररी है, वो डिस्ट्रॉय होने ही वाला है, वो मरने ही वाला है। और आध्यात्मिक जगत में जो जीव है वो अक्षर है, वो कभी मरने नहीं वाले, वो कभी खत्म होने नहीं वाले। आगे बता रहे हैं, और इन दोनों के अतिरिक्त, च्युत जीव अच्युत जीवों के अतिरिक्त एक मैं हूं, परम पुरुष। च्युत और अच्युत से भी ऊपर मैं परम पुरुष परमात्मा हूं, जो हमेशा 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 के लिए अविनाशी हूं। मैं हमेशा के लिए अविनाशी हूं, ये भगवान बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि मैं इन दोनों से परे हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। लिखा है, भगवान ने खुद लिखा है, खुद लिखा है। आप पढ़िए, आप पढ़िए। भगवान कह रहे हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। मैं हूं पुरुषोत्तम। भगवान खुद की आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं, खुद क्लियर कर रहे हैं। मैं पुरुषोत्तम हूं, मुझे जानो, मुझसे मिलो, मेरे पास आओ, मैं ही हूं पुरुषोत्तम। फिर कह रहे हैं जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जान जाता है। जो मुझे समझ जाता है, जो मुझे जान जाता है, जो मेरी शरणागति ले लेता है, मुझे आके सरेंडर कर देता है, वो सब कुछ जान जाता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी लाइफ में। अतएव इसीलिए, दैट इज वाई, देयर फोर, हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। वो मेरा रियल डिवोटी, रियल भक्त है, जो मुझे जान जाता है, जो जान जाता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही परम पुरुष हूँ, मैंने ही सब कुछ बनाया है, और सब कुछ मेरे से ही, और मेरे पास ही उसे आना है, और मेरी ही सेवा करनी है। जो मुझे समझ जाता है, जो ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं परम पुरुष हूँ, वो ही मेरा सही डिवोटी है। जो अपनी मति रति गति, अपना हर चीज, अपना हर एक्शन, अपनी हर थॉट, अपनी हर सोच मुझसे रिलेट करके करता है, वो मेरा ट्रू डिवोटी, और वो मेरे पास आ जाता है। लास्ट श्लोक इस चैप्टर का, 20वां श्लोक, कि हे अनज्ञ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। ये जो नॉलेज मैंने तुम्हें दी है इस चैप्टर में, ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है जो मैंने तुम्हें पूरी बताई है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा, और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। जो इन सब बातों को समझ जाएगा वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा। वो ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा। नाउ, यहाँ पर एक चीज बोल के एंड करूंगी। भगवान ने तो अपनी बहुत तारीफ कर दी, अपनी पूरी आइडेंटिटी दे दी, अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, हमें भी बता दिया है कि हम कहाँ हैं, हम कौन से लेवल पे हैं। हमें ये भी बता दिया है कि हमें क्या करना है, हमें ये भी बता दिया है कि उन्हें हमसे ए ग्रेड नहीं चाहिए, उन्हें हम हमारे सिर्फ एफर्ट्स देखते हैं। नाउ, एक पॉइंट यहाँ आता है। आजकल की ये जो दुनिया है ना, ये जो वर्ल्ड है, एंड स्पेशली पोस्ट कोविड, जहां पर इंटरनेट, यूट्यूब, इस सब का बहुत बोलबाला है, बिकॉज इसको सब लोगों ने काफी यूज किया है टू रीच आउट टू अ वाइडर ऑडियंस, टू लॉट्स ऑफ पीपल। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं आज की दुनिया में। आप देखेंगे, आप यूट्यूब देखिए, फेसबुक देखिए, कोई भी सोशल मीडिया देखिए, वहां शॉर्ट्स, रील्स में आपको लगेगा आजकल इस दुनिया में हर सेकंड पर्सन मोटिवेशनल स्पीकर है। हर सेकंड पर्सन के पास फंडे हैं, टिप्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, वो सबको बताने की कोशिश कर रहा है लाइफ में हमें क्या करना चाहिए। पर ये, नाउ यू पीपल जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, समझी है, सुनी है, अब आप रिफ्लेक्ट कीजिए, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते क्या है? ये कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, ये भगवान से रिलेटेड नहीं है, पर ये मोटिवेशनल स्पीकर्स बने हुए हैं। ये कहते क्या है? क्या कहते हैं? उठो, तुम सब कर सकते हो, तुम एफर्ट लगा सकते हो, तुम में वो जान है, तुम उठो, तुम जल्दी उठो सुबह, तुम ये करो, तुम वो करो, ये एफर्ट लगाओ, तुम चालाक बन जाओ, तुम स्मार्ट बन जाओ, तुम ये कर पाओगे, तुम वो कर पाओगे। क्या कर पाओगे तुम? क्या कर पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ही भ्रमित, इल्यूजन वाली बातें करते हैं ये मोटिवेशनल स्पीकर्स। रियलिटी ये है कि हम यहाँ पर ये सब कुछ करने आए ही नहीं, और अगर हम करते भी हैं तो इट विल ओनली 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 लीड टू डिस्ट्रेस, मिजरी, सफरिंग। बिकॉज रियलिटी वर्ल्ड की है कि ये दुखालयम है, ये हॉस्पिटल है, ये भव सागर है, ये प्रिजन है, जहां हम आए हैं ठीक होने के लिए। मेडिसिन हमारे लिए इस भवसागर में, इस हॉस्पिटल में, इस प्रिजन में, जहां हम ठीक होने आए हैं, यहाँ पर मेडिसिन है भगवत गीता, यहाँ मेडिसिन है भक्तों का संग, यहाँ मेडिसिन है भगवान का नाम लेना। हमेशा ये सोचना कि मैं सब कुछ कर लूंगी, मुझे एफर्ट लगाना है, आई एम द बेस्ट एंड आई विल डू एवरीथिंग दैट आई कैन। सॉरी, ये आपको फिर से माया के बंधन में कर्टन डाल रहा है आपकी बुद्धि के ऊपर।
ये सोचना बंद करना है हमें कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हम ही लड़ सकते हैं, और हमें लड़ते 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 ही एक दिन मर जाएंगे और पता नहीं फिर अगले जन्म में क्या बनेंगे। नहीं, हमें ये नहीं सोचना है, हमें रियलिटी देखनी है। भगवत गीता में क्या बताया है? दुखालयम है, ये दुखों का घर है, दुख सुख आते जाते रहेंगे, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी वर्ल्ड है, उल्टा रिफ्लेक्शन वाला पेड़ है। इस रिफ्लेक्शन वाले पेड़ में हमें नहीं रहना, जहां डिटेल्स नहीं दिखती, जो टेम्पररी है, जो लाइट के कम हो जाने से रिफ्लेक्शन, ये परछाई गायब हो जाएगी, ऐसे वर्ल्ड में हमें नहीं रहना। हमें ऐसे वाले अपने पेड़ की जड़ों को काटना है, इस अपने जिंदगी की पेड़ की जड़ों को काटना है। कैसे काटेंगे? विरक्ति से, भोग वृत्ति बंद करने से, और अटैचमेंट से, कृष्णा से अटैचमेंट से। उनसे अटैच होंगे, उनके पास जाएंगे वापस। इस जगत में कंफर्टेबल मत होइए, उस कैमल की तरह कंफर्टेबल होके अपने खून को एंजॉय मत कीजिए। दैट इज द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर। तो भगवान कह रहे हैं मुझसे मिलो, मुझसे योग करो, मुझे जानो, मेरे धाम में आओ, मैं क्या क्या करता हूं समझो, और अपने ज्ञान चक्षु से काजल लगाओ, ज्ञान का काजल लगाओ, और अपने ज्ञान चक्षु से देखो, चरम चक्षु से मत देखो। तो कम आउट ऑफ दिस इल्यूजन, मेरे पास आओ और पुरुषोत्तम योग करो। पुरुषों में जो उत्तम है भगवान श्री कृष्ण, उनसे मिलो, उनसे लिंक करो। So that is how we come to the end of this chapter, Purushottam Yoga. Hare Krishna. Thank you very much. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे बहुत क्लियर है चैप्टर, और प्लीज पढ़िए इस चैप्टर को, पर्पट्स को पढ़िए, क्योंकि छोटे छोटे पर्पट्स है, छोटा चैप्टर है, और अगली बार से हम 16 चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। एंड अब आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, आई डोंट नो आपकी एक्साइटमेंट का क्या लेवल है, क्योंकि हम धीरे धीरे, इमेजिन कीजिए, हम धीरे धीरे लाइफ के इतने थपेड़ों को खाते हुए, इतनी प्रॉब्लम्स को सहते हुए, तो भी हम धीरे धीरे 18वें अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। सो आफ्टर वी रीच चैप्टर 18 और हम पढ़ लेंगे, सो ऑफिशियली हमने एक बार पूरी भगवत गीता इतनी डिटेल में पढ़ ली होगी, विच इज अ बिग बिग अचीवमेंट। भगवान कहते हैं, और भगवत गीता महात्म्य में तो ये लिखा है, भगवत गीता का आधा श्लोक क्या, आधे श्लोक का भी आधा श्लोक, 1/4 श्लोक, एक वर्ड भी अगर पढ़ लो तो हमारे कितने पापों का क्षय हो जाएगा। भगवान से निकली हुई उनकी वाणी है। आप सोचिए, हम गंगा मैया को इतना पवित्र समझते हैं, वो जल जो भगवान के पैर को छू के निकला है, उसी को हम इतना इतना पवित्र समझते हैं, वहां जाकर अपने पापों को धोते हैं। आप समझिए, ये तो वाणी है जो भगवान के मुंह से ही निकली है, सीधा कमिंग फ्रॉम हिज हार्ट इनटू आवर हार्ट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम भगवान के क्लोज आएंगे। तो पढ़िए, रिफ्लेक्ट कीजिए, कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछिए। हरे कृष्णा, थैंक। See you next Thursday and we will begin chapter 16. Hare Krishna.